सेकेंड डे के बारे में, और इसमें आप लोग समझने वाले न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं, ड्राइव के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं, और फोल्डर को रीनेम करना जिसका होता है एप्रूवल। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है और न्यू के बाद फोल्डर में जाना है। इसमें जैसे फोल्डर जाते हैं तो इस टाइप का कुछ भी आ जाएगा। यदि बाहर क्लिक करते तो वो हट जाएगा, रीनेम का ऑप्शन हट जाएगा। फिर आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है रीनेम में। रीनेम में जैसे जाते हैं उसके बाद आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करते देखिए यहाँ पर हो जाएगा रीनेम का ऑप्शन। फिर यहाँ पर आप जिस नाम से, जैसे कि हम लोग मान के लिए यहाँ पर कुछ एक सॉन्ग रखना चाहते हैं तो सॉन्ग ही हम लोग लिखेंगे। इसका इस टाइप का आपको लगता है कि नहीं सर हम लोग यहाँ पर एक किसी का फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे कि स्पेशली भर रहे हैं हम लोग, ये क्या इस लोकेशन को क्या बोलते थे, इस लोकेशन को बोला जाता है डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर यदि आप जाते हैं, यहाँ पर हम आपको समझा दें, कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो ये ड्राइव होता है। देखिए CDE अलग अलग ड्राइव होता है। अब हम समझा देना चाहते हैं कि ये जो डेस्कटॉप का ड्राइव होता है वो कौन सा ड्राइव में आता है, C या D या फिर E में आता है। तो सिंपली हम लोग C में जाते हैं। C में जाने के बाद देखिए यूज़र में जाएंगे। यूज़र में जाने के बाद हम लोग जाते हैं फिलहाल डेल में जाते हैं, और डेल के अंदर यदि ये फाइल मिल जाता है तो आप समझिए कि ये जितना भी आपको फाइल दिखाई दे रहा है ये सब ये आपका C ड्राइव के अंदर आता है। C वाला जितना भी आपको फाइल दिखाई दे रहा है ये आपको C ड्राइव के अंदर आता है। कौन सा आता है तो 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका कंटेक्स्ट, आपका डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, लिंक, ये सब आपका जितना भी फाइल आपको दिखाई दे रहा है वो सब आपका आता है C ड्राइव। आप कैसे जानिएगा कि आप कौन सा ड्राइव में आप घुस चुके हैं, तो ऊपर में देखिए एक रिबन दिखाई देता है। ऊपर में आपको ये रिबन दिखाई दे रहा है और ये रिबन से पता लगता है कि आप फिलहाल कौन सा ड्राइव में घुसे हुए हैं। देखिए यहाँ दिस PC के बाद दिख रहा है C ड्राइव, C ड्राइव के बाद ये दिख रहा है इसका डेल। मान के लिए हम लोग यदि डेस्कटॉप में घुसते हैं तो डेस्कटॉप देखिए C ड्राइव डेल, इसके बाद डेस्कटॉप दिखाई। इसके साथ ही साथ अभी हम लोग सॉन्ग नाम का फोल्डर बनाए थे। सॉन्ग नाम का फोल्डर में यदि एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर आता है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और गौर करना होगा कि जब आप साइड में एक रिबन आता है, इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो इसका जो एक्चुअल वाला फाइल होता है ये साइड में खुलता है। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये फाइल को रेंडमली इस टाइप से क्लिक करके। और यदि आपको आइकन यहाँ पर देखिए जैसे इस बंदा का फोटो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इनकेस ये बड़ा सा नहीं दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, तो आप इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। माउस का स्क्रॉलिंग को छोटा कर सकते हैं जिससे ये आइकन छोटा हो सकता है, या फिर स्क्रॉलिंग कर सकते हैं जिससे कि ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को जिस टाइप से आपको देखना होगा उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी टाइप का यदि हम लोग D ड्राइव में गए तो D ड्राइव का फाइल इधर देगा। ठीक है, C ड्राइव में क्लिक करते तो C ड्राइव का फाइल इधर देगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यदि आपका परमानेंट कोई भी डाटा रखना है तो आपको उसको C ड्राइव में रहेगा। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि एक आत्मा होता है PC के लिए, उसको इंस्टॉल किया जाता है C ड्राइव में। ठीक है, और यदि आप C ड्राइव में करते कल के दिन वो करप्ट हो जाता है तो आपको C ड्राइव फॉर्मेट करना होगा। और C ड्राइव जैसे आप फॉर्मेट करते हैं तो साथ ही साथ वो डाटा भी हट जाएगा जो आपका परमानेंटली डाटा आप रखना चाहते थे। तो इन केस क्या कीजिएगा, आप ड्राइव में जाइएगा, C ड्राइव, D ड्राइव, C ड्राइव में नहीं बाकी ड्राइव में आप जाइएगा और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करिएगा। देखिए इधर राइट क्लिक नहीं करना है। D ड्राइव में हम जैसे क्लिक किया तो D ड्राइव का फाइल इस साइड खुला है। ठीक है, ये चीज़ आपको गौर करना है। फिर रैंडमली राइट क्लिक करना है, न्यू जाना है, न्यू से फोल्डर करना है। फोल्डर करने के बाद इसका नाम जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग लिखने के बाद डबल क्लिक करके खोल लिया। इसके बाद हम लिखना चाहते हैं कि नहीं सर स्पेशली अरिजीत सिंह का लिखना चाहते तो इसके बाद हम लोग सॉन्ग के अंदर ही AR रहमान का रखना चाहते थे, AR रहमान का लिखते हैं। इसके बाद अलग अलग आप रखना चाहते तो उसके हिसाब से रख सकते हैं। कल के दिन क्या होता है कि आप अरिजीत सिंह का गाना को यहाँ पर रखना चाहते तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली देखिए। कल के दिन जैसे आप मान के लिए कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, हम फिलहाल कोई भी फोटो डाउनलोड करते हैं समझाने के लिए। इमेजेस में हम क्लिक कर ले, जैसे इमेजेस में क्लिक कर ले, देखिए मान के लिए ये वाला इमेज उसका है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस करेंगे,
जैसे सेव इमेजेस करते हैं ये पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है, तो हमको ऑटोमेटिकली कहीं पर भी डाउनलोड नहीं करना है। क्या करना है, सिंपली इसको ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करना है, जाना है उस ड्राइव में जिस ड्राइव में हम लोग फोल्डर था, इस ड्राइव का पार्ट इधर आ जाएगा। आने के बाद हमको कहाँ पर जाना है, तो हम लोग फोल्डर बनाए थे सॉन्ग नाम से, उसमें घुसना है और उसके बाद कहाँ सेव करना है, तो अरिजीत सिंह में ही डबल क्लिक करना है। जब भी आप सेव करिएगा तो ये ऊपर का रिबन जरूर देखिएगा कि डी सॉन्ग अरिजीत सिंह में ही घुसा हुआ है। इसके बाद आप जैसे सेव करते हो तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली वहाँ पर सेव हो जाएगा जहाँ आप सेव रखें। कल के दिन होता है कि आप भूल जाते हैं कि वो चीज़ कहाँ सेव की है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक जैसे करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखिएगा शो इन फोल्डर में आपको वो चीज़ दिखाई देगा और कहाँ सेव हुआ है वो ऊपर नहीं दिखाएगा। इनकेस ये यहाँ पर सेव नहीं होता जहाँ आप सेव करना चाहते थे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा, कॉपी करिएगा। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C, कॉपी कर सकते हो आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहते हो। जैसे हम लोग मान के चलिए डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में क्लिक करिए और वो फोल्डर में जाएंगे जो फोल्डर हम लोग बनाए थे, डबल क्लिक करके उसे, और उसके बाद पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+V। ऐसे राइट क्लिक करके बार बार कितना करिएगा, Ctrl+V करिए तो वो पेस्ट हो गया। इमेज साइज बहुत छोटा लग रहा था, कंट्रोल के साथ स्क्रॉलिंग करिएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो आशा है ये बात आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग फोल्डर बनाएंगे ड्राइव के अंदर और डेस्कटॉप में। ठीक है, यदि हम लोग कोई बोलता है कि नहीं सर बिना नाम का फोल्डर बनाना है, जैसे हम इसका नाम राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं। रीनेम करने के बाद देखिए हम इसको बैक स्पेस हटाए और इंटर करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर नहीं बनता। यदि आपको इसको बिना विदाउट नाम का फोल्डर बनाना है तो आप क्या करिएगा, इसको हटाइएगा, फाइल के साथ 0160 प्रेस करिएगा और एंटर जैसे करते तो बिना नाम का फोल्डर बनेगा। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों बनाएंगे, हमको क्या फ़ायदा है, तो देखिए हम आपको एक चीज़ समझा देना चाहते हैं। जैसे हम लोग गए यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट में जाते हैं डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जैसे गए, अब डेस्कटॉप में हमको कोई फाइल खोजना है तो हम लोग इधर क्लिक करके नहीं सर्च करेंगे, हम लोग इस साइड आ गए। अब हमको जमाने के लिए ए नाम से कोई लेटर खोजना था या फिर बी नाम, जैसे ये मीना लिखा हो तो मीना नाम से एम नाम से लेटर खोजना है, तो हम डेस्कटॉप में इधर वाला फाइल में क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एम प्रेस करते जाएंगे। तो एम प्रेस जैसे करते जाएंगे तो एम का डाटा खुद से जाएगा। ऐसे यदि हम लोग एस का डाटा क्लिक करेंगे तो एस डाटा से खोज सकते हैं एस वाला फाइल सब। ठीक है, इसी टाइप का मान के चलिए यदि आप बिना नाम का फोल्डर बनाते हैं तो उस फाइल को आप सर्च नहीं कर सकते। कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है तो उसको बिना नाम का फोल्डर में ही सेव किया जाता है ताकि उसको कोई सर्च ना कर पाए। इसी टाइप से यदि आप डेस्कटॉप डी ड्राइव में जाते हैं और इस पर चलिए आर नाम का फोल्डर खोजना तो आपको इस साइड में क्लिक कर लेना होगा, फिर आर लिखते जाइए, देखिए वो फाइल आपका खोजेगा। ठीक है, सर्च करेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं फोल्डर बनाने तक ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।